जय भारत जय भारती। आज हम कक्षा 8 में हिंदी विषय में उड़ान गतिविधियाँ 2025 पाठ सूरदास के पद और पानी की कहानी के 100 वर्कशीट है उनका हल करेंगे। सूरदास के पद पहला, इसके शब्दार्थ देख ले पहले पद्यांश के, ताकि आसानी हो जाए इस सलाह करने में। कब ही, कब, किति कितनी, पियत पीना, अजहू आज भी, बल बलराम, बेनी चोटी, लंबी मोटी लंबी मोटी, काढ़त बाल बनाना, कुथत गूथना, नहावत नहलाना, नागिन नागिन, भूई भूमि, लोटी लौटने लगी, काचौ कच्चा, पियावती पिलावती, पची पची बार बार, मक्खन मक्खन, चिरंजीवी चिरंजीवी, दो दोनों, हरी हलदर, कृष्ण बलराम की जोड़ी। अब पहला पद्यांश देख लें, पहले पढ़ते हैं एक बार। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जहिए नागिन सी भुई लोटी, काचौ दूध प्यावत पची पची देती न माखन रोटी, चिवसूर चिरजीव दो भैया हरी हलदर की जोटी। जय श्री कृष्ण जय बलराम, जोड़ी गजब की। तो व्याख्या देख लें, इसकी व्याख्या देख लें। यशोदा माँ से कहती है, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मुझे दूध पीते हुए इतना समय हो गया है, लेकिन ये अभी छोटी है। आपने तो कहा था दूध पीने से मेरी चोटी किसी बेल की तरह लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, फिर उसे कंघी से काढ़ा जाएगा, गूथा जाएगा, फिर नहाते समय वो किसी नागिन की तरह लहराएगी। फिर कान्हा अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि उन्हें चोटी के का लालच देकर उन्हें कच्चा दूध पिलाया है, जबकि उन्हें तो माखन रोटी पसंद है। अंतिम पंक्ति में सूरदास कहना और बलराम की जोड़ी और मुग्ध होकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। अब दूसरा पद्यांश देख लें सूरदास की कविता का। अब इसमें ग्वालिन शिकायत करती है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढरौरी आप ही आयो, खोली किवारी पेठी मंदिर में, मैं दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीकों को लीनो, अनभावत भुई पे डरकायो, दिन प्रीति हानि होती गोरस की, यह ठोठा को ने ढंग लायो, सूर्य श्याम को हटकी न रखे, ते ही पूत अनोखी जायो। ग्वालिन की शिकायत यशोदा मैया से। पहले इसके मेन शब्द देख लें ताकि आसानी हो जाए। सलार्थ में, लाल बेटा माखन मक्खन, दोपहर दोपहर ढूंढी खोज कर, आप ही अपने आप, किवारी दरवाजा पैठी घुसकर, सखनी दोस्त मित्र बिखा गए, उखल ओखली चढ़ी चढ़ना उखल चढ़ गया भाई, सिक्का छिक्का भावत जो अच्छा न लगे, भूई भूमि डरकायो गिरना, ढानी नुकसान, गोरस गाय के दूध से बने पदार्थ, गोरस और ढोटा लड़का, हटकी हटाकर पूत पुत्र नोखा नोखा जायो जन्म देना। सूरदास का पद, इसमें कवि सूरदास जी अपना यह पद कहना की माखन चोरी की लीला को समर्पित किया है। गोपियाँ यशोदा माँ के पास आकर कहती हैं, यशोदा तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने हमारे मक्खन चोरी करके खा लिया है। दोपहर में वो सोना देखकर घर में घुस गया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारा दूध दही खा गया। आगे गोपियाँ कहती हैं, कान्हा ने ओखली पर चढ़कर छीके से मक्खन उतारा और खा पी कर कुछ मक्खन जमीन पर टपका दिया। यशोदा अपने ऐसा उत्पाती लड़का पैदा किया है जिसकी वजह से हमें हर रोज दूध दही का नुकसान हो रहा है, आप उसे रोकते क्यों नहीं? क्या आपने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है? अब उत्तर भी देख लें थोड़ा सा। यशोदा माँ बालक कृष्ण को लोभ देती हैं
यदि वह नियम से प्रतिदिन दूध पिएगा तो चोटी बलराम की तरह लंबी मोटी हो जाएगी। तो भाई लंबी चोटी हो जाएगी। क्या लालच देती है कि दूध पिया कर, दूध पिएगा चोटी बड़ी हो जाएगी, मोटी। कृष्ण अपने बाल बढ़ाना चाहते, इसलिए वह ना चाहते हुए दूध पीना तैयार हो गए। तो दूध तैयार कैसे हो गए? लालच दिया था माता ने। अगली बात, कृष्ण अपनी चोटी के बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कि उनकी चोटी भी दूध पीने से बलराम भैया की जैसी मोटी, लंबी मोटी हो जाएगी। माता यशोदा हर रोज उन्हें दूध पीने को देती थी, फिर भी उनकी चोटी बढ़ नहीं रही थी। तो कृष्ण का सोचना, बाल कृष्ण सोचना जायज था। अब आगे देख लिया अगली मेन उत्तर। कृष्ण अपनी माँ के कहने पर दूध पीते थे, परंतु उन्हें दूध जरा सा भी पसंद नहीं था। दूध पीने की जगह मक्खन रोटी खाना पसंद था। क्या खाना पसंद था बालकृष्ण को? रोटी मक्खन। माँ को बार बार दूध पिलाने के कारण मक्खन और रोटी नहीं खा पाते थे, इसलिए चोरी करने जाते थे। ये शब्द ग्वालीन यशोदा ने कहे तो शिकायत की थी भाई। वह शिकायत करती है कि नटखट कृष्ण प्रतिदिन उनके घर में मक्खन चोरी करके खा जाते हैं। वह यशोदा से कहती है कि उन्हें अनोखे पुत्र को जन्म दिया है तो दूसरों से अलग है। अब गतिविधि देख लें भाई, इस पाठ की गतिविधि देख लें। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, पढ़ ले पैरा पहले। किसी कितनी बार मोही दूध पियत, आज हु है छोटी, जो तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी। काढ़त गोत नहावत जय ही नागिन सी भोई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची देती ने माखन रोटी। सूर चिरंजीवी दो भैया हरी हलदर की जोड़ी। अब इसके उत्तर देते हैं। प्रस्तुत ध्यान से मोटी किसकी नहीं हो रही है? बाल कृष्ण की मोटी नहीं हो रही है भाई, नहीं हो रही है मोटी चोटी। किसी नहीं बढ़ रही है? कृष्ण की। यशोदा कृष्ण को बार बार फिसरम करके क्या पिलाती हैं? उस चोटी बढ़ जाए। क्या पिलाती हैं? बार बार दूध पिलाती है, दूध पिलाती है। तीसरा, प्रस्तुत ध्यान से हलदर किसे कहा? हलदर, हलदर सुदामा को, हल को धारण करने वाला सुदाम, ओ बलराम को, हलदर बलराम को, सॉरी, हलदर बलराम को, हल को धारण करने वाला बलराम को। प्रस्तुत ध्यान से चिरंजीवी किसके लिए? चिरंजीवी रहो दोनों राम बलराम, सॉरी कृष्ण बलराम दोनों की जोड़ी है। कृष्ण बलराम हरि हलदर की जोड़ी, कृष्ण बलराम की जोड़ी। प्रस्तुत ध्यान में कृष्ण बलराम की चोटी में क्या क्या कहते हैं? चोटी के बारे में क्या कहते हैं? इस पद्यांश में भाई कृष्ण की चोटी तो छोटी है, कृष्ण की छोटी है, कृष्ण की चोटी क्या है? छोटी है। बाल कृष्ण की चोटी की है छोटी, और बलराम की बड़ी है, मोटी है, लहरारी। कृष्ण की चोटी क्या है? छोटी। और बलराम भैया की चोटी कितनी है? बड़ी। बलराम की क्या है? बड़ी। बलराम की बड़ी है, मोटी है, लहरा रही है नागिन सी भूई जमीन पर। आगे आगे देखते हैं। यशोदा जी कृष्ण के को क्या बहाना बनाकर दूध पिलाती हैं? क्या बहाना बनाकर दूध पिलाती हैं? तो यशोदा माँ क्या कहते, लोभ देती हैं यदि वह नियम से दूध पिएगा तो चोटी बलराम की तरह लंबी मोटी हो जाएगी। अगली गतिविधि जारी है, सीखने की बीमारी है। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण बलराम की चोटी के बारे में क्या अंतर है? चोटी बड़ी का अंतर है, बलराम की बड़ी, कृष्ण जी की छोटी। और आकार का अंतर है, लहराने का अंतर है। बलराम की चोटी मोटी है, लहरा रही है, लंबी है। आपने अपने बालों को उड़ाने के लिए क्या क्या लगाते हैं? सरसों का तेल की मालिश, प्रतिदिन बाल संवारना, मसाज करना, देख रेख करना, नहाना। प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार श्री कृष्ण किस प्रकार की चोटी चाहते हैं? भाई बलराम की तरह लंबी मोटी, नागिन के समान लोटी हुई। प्रतिदिन दूध पीना स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी होता है? बहुत उपयोगी होता है। पोषकों की प्राप्ति होती है, संपूर्ण भोजन कहलाता है। मिल्क इज कंप्लीट फूड। गतिविधि 2, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाला जी भोर भयो, सर सुर नर ठाडे द्वारे। ग्वाल बाल सब करते कोलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीजिए गौ उनके रखवाले, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे। वाह जी वाह तारो तारणहार। तो उसका उत्तर देते हैं, प्रश्न का उत्तर देते हैं हम। प्रस्तुत में किसी जगह की बात की गई है? बंसीवारे को, भगवान श्री कृष्ण को। पद्यांश में दही कौन मत रहा है? दही गोपी, गोपी मथ रही हैं, दही गोपी मथ रही हैं, मथ रही है।
आगे जारी है हल। श्री कृष्ण को देखने के लिए दरवाजे पर कौन आ गए हैं? सुरनर आ गए हैं। सुरनर सुरनर सुर मैंने देवता, नर मैंने मानव आ गए हैं। श्री कृष्ण जी जय जयकार कौन कर रहा है? ग्वाल बाल ग्वालों के बच्चे। श्री कृष्ण पद्यांश में गायों का सुरखवाला किसे कहा? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को। सत्य सत्य पा जाइए, मीरा के प्रभु बलराम जी हैं। असत्य क्योंकि मीरा के प्रभु तो श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण को गिरधर भी कहते हैं। सत्य है, गिरधर भी कहते हैं, गिरी को धारण करने वाला गिरधर। ग्वाले दही मथ रही है, ग्वाली ने मथ रही है और उनके कंगनों की झनकार सुनाई दे रही है। उपरोक्त के अनुसार बताइए कि दही के मथने के बाद क्या बनता है? मक्खन छाछ, मक्खन छाछ, मक्खन छाछ। अब रजनी बीत गई और भोर हो गई। रजनी और भोर का अर्थ लिखते हुए, रजनी रात यानी रात काली है, भोर का अर्थ सवेरा, भोर सुहानी है। अब 5 वाक्य लिखिए। श्री कृष्ण से जीवन से जुड़ी 5 वाक्य लिखेंगे। और दूध से दही, दूध से घी कैसे बनता है इस प्रक्रिया बताते हैं आपको, आगे क्लियर है। बाल कृष्ण की जय। तो देख लेते हैं बाल कृष्ण के बारे में कुछ वाल्यायन पढ़ लेते हैं। जन्माष्टमी के जन्म पैदा हुए थे। हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में से जन्माष्टमी यानी पैदा हुए थे भगवान श्री कृष्ण, जन्म लिया था। इस त्योहार को भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में आता है। इस त्योहार भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में बालकृष्ण की प्रतिमा पालने में बैठाते हैं। कुछ राज्यों में इस दिन दही हांडी के कार्यक्रम भी होता है। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक माना जाता है। इनका जन्म का उद्देश्य विश्व की बुरी शक्तियों को बचाना था, बुरी शक्तियों से बचाना था, ये उद्देश्य था, बुरी शक्तियों से बचाना था। भगवान श्री कृष्ण लोगों को अच्छे रास्ते पर चलने और कभी बुरे काम करने का उपदेश देते हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा। अब दूध का घी बनाना है, दूध का घी बनाना है। प्रोसेस देख लें भाई, ये प्रोसेस देख लें। गर्मी में दही जमाने का सही तरीका देख लें। तरीका, दही से फिर मक्खन बना लेंगे, दही से फिर मक्खन बना लेंगे। बर्तन कैसा है? जामुन भी डालना है, जामुन। दही को मथ लेंगे, फिर मक्खन निकलेगा और मक्खन को गर्म कर लेंगे, घी छान लेंगे। भाई प्रक्रिया देख ली। गतिविधि अगली देख लें। गतिविधि निम्न में से हवा का पर्यायवाची शब्द, हवा का पवन है भाई, हवा का पवन पर्यायवाची है। निम्न में कौन सा अश्वय का पर्यायवाची नहीं है? अश्वय का गज नहीं है पर्यायवाची, क्योंकि गज तो हाथी होता है। निम्न में कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द? अग्नि का है भाई, अनल है पर्यायवाची शब्द। कौन सा शब्द में माँ का पर्यायवाची नहीं है? माँ का पर्यायवाची नहीं है। मौसी तो भाई माँ की बहन होती है, माँ का पर्यायवाची नहीं है। और मिलान कर लें भाई। पहाड़ को गिरी पर्वत कहते हैं, जानवर को पशु चौपाया कहते हैं, राह को पथ रास्ता कहते हैं, पंछी को पक्षी चिड़िया कहते हैं। अब गलत को गोला लगाइए। गलत को गोला लगा दिया भाई, गलत को गोला लगा दिया मैंने। पुष्प को करम नहीं कहते, कमल को अर्जुन नहीं कहते, और आँख को मर्दुल नहीं कहते, दरवाजा को दिशा नहीं कहते, किवाड़ कहते हैं, कपाट कहते हैं। अब सही पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। माँ को माता कहते हैं, पेड़ को वृक्ष त्रु कहते हैं, ईश्वर को भगवान कहते हैं, ग्रह को गिरी कहते हैं। अगली गतिविधि जारी है भाई। दो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे, दो पर्यायवाची शब्द लिख देंगे भाई। गंगा को देव नदी भागीरथी मंदाकिनी कहते हैं, आँख को नयन नेत्र चक्षु कहते हैं, कमल को जलज नीरज कहते हैं, गाय को गो माता धेनु सुरभि कहते हैं। अब वृक्ष का पर्यायवाची शब्द पेड़ है, तरु है। वाक्य बनेगा पेड़ धरती के फेफड़े हैं। पिता का पर्यायवाची पापा, बाप, जनक, पितृ, मेरा पापा हसमुख है। बाग का पर्यायवाची शब्द बगीचा, वाटिका, बगीचा हरा भरा था। और वातावरण को मौसम भी कहते हैं, मौसम अनुकूल है। अब छात्र कोई 5 पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य निर्माण करेंगे। तो पर्यायवाची शब्द देख लें, जैसे ये देख लें, कमल है, जलज नीरज वारिज कहते हैं, ये पर्यायवाची शब्द हैं। इनसे हम 5 वाक्य बना सकते हैं। जैसे दोस्त को मित्र भी कहते हैं, अजय मेरा दोस्त है, अजय मेरा मित्र है। माँ खाना बना रही है, माँ भोजन बना रही है। खाना और भोजन पर्यायवाची शब्द है। धरती गोल है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी और धरती पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार राजा को नरेश भी कहते हैं, नरीप भी कहते हैं। यह राजा का चित्र है, यह नरेश का चित्र है, नरीप का चित्र है। कमल, पंकज, जलज, ये पर्यायवाची शब्द हैं। यह कमल फूल का चित्र है, यह पंकज फूल का चित्र है। पहाड़, शैल, पर्वत, ये पर्यायवाची शब्द है। यह पहाड़ का चित्र है, यह पर्वत का चित्र है।
तो हाथी को गज भी कहते हैं, मतंग भी कहते हैं, आँख, नयन, नेत्र, घोड़ा, अश्व, शतरंग। तो स्वराज कर दे भाई, जय भारत जय भारती। धरती कहे पुकार के, पानी बचाओ आज से। पानी की कहानी। तो पानी पृथ्वी पर रहने वाले सभी के लिए पदार्थों में से एक है। पृथ्वी पर रहने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है, महत्वपूर्ण पदार्थ है भाई। तो पानी के बारे में, जल के बारे में है भाई, बचाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। तो पानी के बारे में है। परसों विद्यांश में किसके महत्व के बारे में बताया है? जल के बारे में। जल के बारे में संसार में हर चीज जंतु को सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है? पानी की। हमें पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए? कृषि में ड्रिप सिंचाई प्रणाली को प्रयोग करना। ड्रिप सिंचाई प्रणाली यानी टपका विधि। पानी का प्राचीन शब्द कौन से हैं? पानी का जल है भाई, जल है। जल ही जीवन है। इसके बारे में हमने निबंध लिखना है, लिख दूंगा भाई, देख लो, देख लो भाई। जल हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिना जल के जीवन की कल्पना मुश्किल है। हमें पानी बचाना चाहिए, व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। पानी पीने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। पेड़ पौधों और जानवरों को भी पानी जरूरत होती है। बारिश से हमें पानी मिलता है, जीवन के लिए अमृत है। हमें जीवन, जल ही जीवन की इस कहावत को याद रखना चाहिए। आगे देख लो। मनुष्य पशु पक्षियों को जीने के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है हवा और पानी। ज़रूरी है भाई, हवा पानी दोनों ही के बिना इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पानी जिसे हम जल भी कहते हैं, इसे जीवन भी कहा जाता है। गति देख ले भाई। आने वाले समय पृथ्वी की जल की अवस्था और व्यवस्था के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, पानी का संग्रह करके, जल बचाओ रैली में भाग लेकर, अनावश्यक बहते पानी को रोककर, और तीन नुकसान क्या है? पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, जो जंतु नहीं होगा, घास नहीं होगी। किन में पानी जरूरत नहीं होती? कपड़े सिलने में पानी जरूरत नहीं होती, पढ़ने लिखने में पानी जरूरत नहीं होती। बादल का पानी कहाँ से आता है? बादल में पानी कहाँ से आता है? बादल में पानी कहाँ से आता है? बादलों में बारिश होने की प्रक्रिया इस प्रकार है। सूर्य की गर्मी से पानी वाष्पित होकर वायुमंडल में ऊपर उठता है। ऊपर उठी हुई वाष्प ठंडी होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में बदल जाती है। जब बारिश होती है तो बादल के अंदर की पानी की बूंदें एक साथ आकर बड़ी और भारी हो जाती हैं। जब वे बहुत भारी हो जाती हैं तो बारिश के रूप में नीचे गिरती हैं। बादल छुड़ता है क्योंकि वह अपना पानी खो देता है। गतिविधि कारक देख ले भाई, कारक देख ले भाई, चिन्ह देख ले, इनकी पहचान कर लें। 8 कारक दिए हैं तो ये कारक आएगा इसमें। उत्तर कारक है गय। कारक ऑप्शन सही है, गय कहते हैं। वाक्य में क्रिया पद संज्ञा पदों के साथ संबंध कारक कहलाता है। कर्म कारक का चिन्ह को है। कर्म कारक का चिन्ह को है। कर्ता का ने है। कारक के 8 भेद हैं। मिलान करें। अरे रीना संबोधन है। कविता ने खाना खाया, किसने खाया? कर्ता, कर्ता कारक है। मेज पर, में अधिकरण, में पर। पिता ने भाई के लिए पुस्तक, के लिए, को के लिए, संप्रदान को के लिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। आसमान से बूंदे गिरी, राम ने पुस्तक मेज पर रखी। वह सांप से डरता है, वह देश की राजधानी, हमारे देश की दिल्ली है। तो ये देख ले आप, वाक्य बना ले। राम ने रावण को मारा, रमेश परी के लिए तोहफा लाया, मेज पर बिल्ली है, आसमान में बूंदे गिरी। तो यह है रमेश का भाई, का भाई संबंध कारक है। अरे बच्चों शोर मत करो, करो बच्चों संबोधन है। बच्चों के से के द्वारा। सोहन पुस्तक से कहानी पढ़ता है, कर्ण से के द्वारा माध्यम से, क्षण के द्वारा माध्यम से। कर्ता के भेद, कर्ता के भेद। कर्ता ने, वाक्य गोपी ने कहानी सुनाई, तो ने किसने? कर्ता ने। और कर्म को, श्याम ने पौधों को पानी दिया, कर्ण से के द्वारा। मोहन ने लकड़ी से मेज बनाई, तो से के द्वारा। संप्रदान के लिए, तो मोहन ने राम के लिए जलेबी खरीदी। अपादान से, वृक्ष पत्ता गिरा, से जुदा होना। और अब संबंध काके की, राजा राम, राजा मोहन का पुत्र, राज मोहन का पुत्र है। अधिकरण, में पर। कलम, कमल सरोवर में खिला, में पर। संबोधन, हरे हरे श्याम तुम कहाँ गए? गतिविधि देख ले। तो यहाँ पर कारक पहचान करिए, चिन्ह और भेद कोष्टक में लिख दी। तो पुत्र अपने पिता के लिए फल लाया, के लिए कारक चिन्ह, संप्रदान को के लिए। रहमान मंच पर चढ़कर भाषण देता है, पर। अधिकरण, में पर। पिताजी बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, से बच्चों से, से के द्वारा, से के द्वारा। तो बच्चों से
इसमें डाउट है। अरे यह संबोधन है, संबोधन है भाई, तो पुकार रहा है। अब आ गया आपका शब्दकोश, शब्दों का खजाना, डिक्शनरी। डिक्शनरी शब्दकोश, वर्णमाला देख ले भाई, हिंदी वर्णमाला ऐसी है, लेकिन डिक्शनरी देखोगे तो ऐसे देखना पड़ेगा। पहले अंग आएगा, फिर अह आएगा, फिर आ, ए बोली को बाद ए भी आ जाएगा, अंग के बाद है अंग, है फिर आ जाएगा, फिर स्वर आ जाएंगे देख लो। फिर ये व्यंजन है, क के बाद अक्षय आया है, क्योंकि आधा कैसे बना है, आधा क और स से बना है, तो ये थोड़ा नया चेंज आया है। जय के बाद ये आया है, जय आधा जय है, फिर ये ऐसे बना है, तो ये थोड़ा शब्दकोश के देखने का ढंग है, शब्दकोश के देखने का ढंग है, थोड़ा आगे समझा दूंगा। जैसे वर्णमाला के अनुसार से पहला कौन सा, वर्णमाला के अनुसार ख आएगा, देख लीजिए वर्णमाला रहा। और शब्दकोश के अनुसार कौन सा वर्ण आएगा, अंग आएगा, देख लो ये रहा अंग, अंग देख लो अंग। निमित्त में कौन सा वर्ण अक्षय से पहले, अक्षय से पहले देख लो क आएगा, क देख लो ये क रहा, क बैठा। और निमित्त में कौन सा अक्षर शब्द के अनुसार प्रथम आएगा, ए आएगा, ये गलत हो गया, मैंने गलत कर दिया, ए आएगा, अपन अपन ए, क्योंकि देख लो अंग, फिर है, फिर आ आएगा, अब आदमी आएगा। तो यही डाउट रहेगा, डाउट रहेगा, इसकी थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये शब्द हैं, इनका भी शब्द को अनुसार ये मैंने क्रम लिख दिया है। शब्दकोश में शब्दों का सही क्रम ज्ञात करना है, तो ये तरीका है, ये तरीका देख लो आप। जैसे पहले, सबसे पहले क्या आएगा, पहले वर्ण, वर्ण फिर मात्रा, फिर चंद्र बिंदु या अनुनासिक के अनुस्वार आएगा। ये तीन पैटर्न घूमेगा, वर्ण, मात्रा और अनुस्वार। तो इस प्रकार कैसे पहले इनके ऊपर जो चंद्र बिंदु है ये पहले आ जाएगा, कै बाद में आएगा। उसी प्रकार आ की मात्रा लगेगी, का से पहले चंद्र बिंदु, चंद्र यानी अनुस्वार अनुनासिक पहले आएगा, का बाद में आएगा। तो यही पैटर्न चलेगा, कोई भी वर्ण ले लें। तो कै ले लिया, कै में अगर ई की मात्रा आएगी, की से पहले बिंदु और चंद्र बिंदु का जो वर्ण है वो पहले आएगा। तो यही पैटर्न दौड़ेगा सारे, यही पैटर्न दौड़ेगा सारे में, डिक्शनरी में। स्वर की बात करें तो पहले अंग है और विसर्ग रह गया, कोई बात नहीं, यही पैटर्न दौड़ेगा, यही पैटर्न दौड़े चंद्र बिंदु, बिंदु चंद्र बिंदु का। स्वर में भी जैसे अंग है और ए, इसी प्रकार आ में भी ये पैटर्न दौड़ेगा, बिंदु चंद्र बिंदु, फिर पूरा वर्ण आ जाएगा। तो ये पैटर्न दौड़ेगा। ये आपके शुक्त व्यंजन है, देख लो, अदक है, अदत है, तरह अतः, तो याद आता है ये बाद में आएंगे। शब्दकोश में इनका स्थान बाद में, जो हलंत वाले हैं आदि, उनका स्थान बाद में है। तो इनका कर्म देख लो, तन में तमाकू, तकदीर, तक्षय, इनका कर्म भी है। डिक्शनरी में पहले तमाकू आएगा। और ये जवाला, ज्ञान, ज्येष्ठ, जौहरी, इनका कर्म देख लो, पहले जौहरी आएगा डिक्शनरी में, शब्दकोश में। अब ये देख लो आप, मिलान कर लो उचित, पहले कौन सा आएगा, असीम आएगा, पहले क्या आएगा, असीम, ए बना है ऐसे। दूसरा कौन है, कर्म, कैसे आएगा। तीसरा कौन है, सॉरी, दूसरा कौन सा आएगा, बेगार, बेगार। बेगार नहीं भाई, ये तो थोड़ा डाउट हो गया। पहले में आएगा ए वाला, पहले में क्या आएगा, ए वाला आएगा, ये ए वाला आएगा। दूसरे में क्या आएगा, कै वाला आएगा, कै वाला। तीसरे में क्या आएगा, बे वाला। और चौथे में क्या आएगा, अस्थि वाला। ये आएगा कर्म, क्योंकि इनका शब्दकोश दिखाना पड़ेगा। निम्नलिखित अक्षरों में शब्दकोश में कर्म लिखने पर अंतिम अक्षर कौन सा आएगा, मामूल आएगा, मामूल अंतिम, क्योंकि शब्दकोश के अनुसार। शब्दकोश में प्रथम कौन सा अक्षर आएगा, अक्षय आएगा, क्योंकि आधा कैसे बना, आधा कैसे बना इसलिए। और इसका कर्म ख सही है, इसका कर्म ये सही है, और ये इसका कर्म यही है। राम राम जी, राम राम।